हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। तो एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 15 लेकर। ओके, तो गाइस बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आज का चैप्टर। आज जो है हम एक छोटा सा नया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अच्छा, मान लो अगर कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जैसे लाइक x square minus 3x, what is yes minus 3x plus 2 is equals to 0। अगर सपोज करो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस तरीके से है, तो अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो मुझे क्या मिलेगा। लाइक मुझे मिलेगा इधर x minus 1, what is yes x minus 1 into x minus 2 which is equals to। तो इसके रूट्स कितना आएंगे गाइस, इसके रूट्स आ जाएंगे 1 एंड 2। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो गाइस आप अगर देख पा रहे हैं तो किसी भी इक्वेशन के अगर दो रूट्स हैं, ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं गाइस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पे रूट्स, हैव अल्फा एंड बीटा एज द रूट्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, तो ध्यान से देखना इधर। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ओके, एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, यार इट इज इक्वल्स टू 3। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स माय डियर फ्रेंड। तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें उसके रूट्स पता है तो हम उस रूट्स की हेल्प से उस इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, व्हाट इज यस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इनकी हेल्प से जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो इस तरीके से जो है हमने क्या सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, अगर कंडीशन क्या है, अगर आपको जो है इसके रूट्स पता है। I hope you get this point, my dear friends। चलिए इसी के साथ और आगे चलते हैं। Now let us take that अगर हम सपोज करो हमारे पास 3 रूट्स है अल्फा बीटा गामा, क्या इन रूट्स की हेल्प से हम कोई भी इक्वेशन को बना सकते हैं क्या। तो देखो मैंने क्या बताया आपको क्या करना है, अगर जितने भी रूट्स ले रखे हैं तो क्या करेंगे हम x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा विच इज इक्वल्स टू 0। अब मान लो अगर मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा गाइस, मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आएगा क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में बनेगा एक्स क्यूब माइनस, ठीक है। अब देखो इधर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस और इधर आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस और इधर कितना हो जाएगा गामा अल्फा माइनस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे हो जाएगा आपके अल्फा बीटा गामा एंड विच इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, जो साइन है ना वो अल्टरनेट चलते हैं। देखो इधर प्लस है, फिर इसके बाद माइनस आएगा, फिर इसके बाद प्लस आएगा, फिर इसके बाद माइनस आएगा। मान लो अगर पावर 4 होता, बाई क्वाड्रेटिक अगर आपकी इक्वेशन होती तो फिर प्लस आता, माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से जो है आपकी कहानी चलती है। स्टार्टिंग में प्लस रहेगा, फिर उसके बाद आपका जो साइन है अल्टरनेट होता रहेगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे ऐसे, कैसे ऐसे, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ अल्फा, ये एक्स क्यूब है इधर, समेशन ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये गामा है ना, प्लस और देखो इधर मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ अल्फा बीटा, समेशन ऑफ अल्फा बीटा का मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू एक्स
माइनस 4 इधर तो अल्फा बीटा गामा ए। I hope you understand these things, my dear friends. इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अब देखो अब हम ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर दिस। हमें एक इक्वेशन ऐसी निकालनी है जिसके रूट्स क्या है, -2, -1, 0 एंड 1। चलिए अब देखो इधर यहाँ पे जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर दिस। ठीक है, तो चलिए अब देखो सिंपल सा कैसे निकालना है ना, सिंपल मतलब कुछ नहीं करना, x माइनस ऑफ -2, x माइनस ऑफ -1, x माइनस 0, x माइनस 1, बस इतना नहीं करना था। तो ये विच इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2, x प्लस 1, x इंटू x माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू 0। और जब तक आप इसको और फिर इसको ना देख लेना, आप इसको ना फर्दर सॉल्व कर लें। ठीक है, देखो अपन आगे चलते हैं। तो देखो अगर आपकी बात एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस विच इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे a ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, क्लियर। और इसको देखो इधर यहाँ पे अगर मैं a कॉमन ले लूं, x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए विच इज इक्वल्स टू 2। और इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूंगा तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू 2। अगर आप कंपेयर कर पा रहे हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, सी बाई ए। ठीक है ना, पता कर सकता है। आगे चलते हैं इसी के साथ अपन। अब देखो फाइंड द इक्वेशन वन रूट इज दिस। हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी जिसका एक सॉरी इसका एक रूट जो है 10 पाई बाई 8। ठीक है, चलो निकालते हैं। देखो इधर यहाँ पे देखो 10 पाई बाई 8 की जो वैल्यू है, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू होती है √2 माइनस, कितनी होती है, √2 माइनस। और हमें ये पता है, अगर सपोज करो ये अल्फा है, हमें पता है कि जो रूट्स होते हैं ना बेटा, छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना कि जो हमारे पास रूट्स होते हैं ना, अगर मान लो अगर एक रूट्स इरैशनल है तो दूसरा भी इरैशनल ही होगा, मतलब पेयर्स में होता है। अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो दूसरा जो रूट होगा वो क्या होगा, इसी का कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट मतलब पेयर्स में होगा, कॉन्जुगेट में होगा। तो जो बीटा होगा वो क्या होगा, -√2 माइनस। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ठीक है, अब हमें दो रूट्स मिल गए। अरे बोलो, अब हम जो है इनसे अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कर आएगा, तो ये आ गया आपके पास कितना, यस माइनस करते अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ से हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -2 ऑफ एक्स प्लस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनकर आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है ये देखो, ये जो ना जनरली आपको याद होना चाहिए। अभी कैसे याद होगा, अभी ना आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें से आपको ये सारे जो कुछ चुनिंदा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के, वो आपको बताऊंगा, तो आपको जो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे ध्यान रखें क्या कि 10 पाई बाई 8 होता है √2 माइनस 1। अब अगर अल्फा ये है तो उसका कॉन्जुगेट बीटा क्या होगा, -2 माइनस। ठीक है, तो हमें अल्फा बीटा आ गया, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया, और हमने ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि cos 3 पाई बाई 5 है ना। अब एक रूट cos 3 पाई बाई 5 है ना। अब इसके हेल्प से हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। अब देखो यहाँ पे है ना,
जो ये कॉस है ना, कॉस डी पाई बाई 8, कॉस डी पाई बाई 5, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 108 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ? 108 डिग्री। अच्छा, ये आपका रेडियन है, ये आपका डिग्री में है, तो हमें पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, जो है 180 बाई 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका रेडियन जो है डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैंने लिखा कॉस 90 प्लस 18। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल भी। अब देखो कॉस 90 प्लस 18 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना, ये हमेशा ध्यान रखना ना। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें जो है आपका साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और इसमें देखो, इसमें तो सारे पॉजिटिव हो गए, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, मैं बस जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। और ये चेंजर लाइन होती है, ये नो चेंजिंग लाइन होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे आपके cos और sec पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट बाकी सब नेगेटिव। अब देखो कॉस जा रहा है 90 प्लस 18, 90 आपका ये मतलब 18, तो थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और ये चेंजिंग लाइन होती है। और अगर चेंजिंग लाइन है तो ये होगा माइनस साइन, व्हाट इज, यस, माइनस साइन 18 डिग्री, माइनस साइन 18 डिग्री। आई होप यू गेट दिस। अब देखो, अब जो है ना इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, क्या होती है, -√5 प्लस 1/4, ठीक है, यानी कि 1 माइनस √5/4 होता है। क्लियर? ये क्या है, इसका रूट आया है, एक रूट आया है, तो ये क्या हो गया आपके पास, अल्फा। क्या हो गया, अल्फा। अब देखो, अब बीटा क्या होगा, ध्यान से देखना। अब जो बीटा है ना, बीटा होगा इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो इरेशनल वाली वैल्यू होती है उसका जो साइन होता है उसको अपोजिट कर देने का, यानी कि 1 प्लस √5, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपके पास, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इधर √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 1/4 यानी कि 1/4, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको करेंगे तो ये होगा आपके पास 1 माइनस √5/4 इंटू 1 प्लस √5/4। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अल्फा इंटू बीटा ये आएगा 1 माइनस 5, क्योंकि यार a प्लस बी a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो 1 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर जो कि 5 हो जाएगा अपॉन 16, 4 इंटू 4 16, ये कितना हो गया -4/16 विच इज -1। तो यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये होगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 12 से लेके मैंने इधर भेज दिया शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। आई होप माय डियर फ्रेंड यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन रूट 1 रूट इज 2 प्लस आयोटा। ये क्या है, आयोटा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, यस, आयोटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस, ठीक है। ये आप पढ़ोगे सब कुछ पढ़ेंगे। और एक इक्वेशन और है जिसमें आपका एक रूट है 1 प्लस 1 अपॉन, ये है आपका 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, है ना। चलिए, अब देखो फर्स्ट वाला अपन करते हैं। एक अल्फा क्या है, 2 प्लस आयोटा है, बिल्कुल। तो बीटा क्या होगा, मैंने अभी आपको क्या बताया, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यस, 2 माइनस आयोटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, जो कि कितना होता है, ये 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, और माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि होगा माइनस, और ये हो गया 4 प्लस 1 विच इज 5।
यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0. आई होप माय डियर फ्रेंड यू अंडरस्टैंड दिस. So this is the quadratic equation, ठीक है, which having one root which is 2 plus iota. Next B पार्ट पे चलते हैं. देखो जो B पार्ट है ना वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक रूट है, क्या है, अल्फा. ये B पार्ट कर रहे हैं, अल्फा इज इक्वल्स 1 प्लस आई. यही है, ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस आई. देखो पहले ना हमें से सिंपल फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है. लाइक कोई भी अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी इरेशनल वैल्यू है या कुछ अलग कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो हमें इसको सिंपल सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि उसके कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 माइनस आयोटा अपॉन ये कितना बनेगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 विच इज 1 माइनस आयोटा अपॉन. अब ये तो अल्फा हो गया, बीटा कितना हो जाएगा, अब किसका कॉन्जुगेट यानी कि 1 प्लस अल्फा अपॉन रहेगा. आई होप यू गेट दिस पॉइंट. अब हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं. लाइक अगर हम अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट करें तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 1. ओके, और अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें तो देखो इधर 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन, लाइक 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया आपके पास 2/4 विच इज बाई 2. अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, यस हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है let y equals to ax square plus bx plus c be a quadratic polynomial. मैंने आपको बताया था इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है. अगर इक्वल्स टू 0 है या कोई नंबर है तो इक्वेशन थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी. एंड इट्स वन ऑफ द रूट इज 10 π/12 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2. ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द पॉलिनोमियल. हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है. चलिए आओ फाइंड करें. तो गाइस ध्यान से देखना, इधर बहुत इजी है ना, बहुत इजी वे में मैं आपको इसको करके बताने वाला हूँ. तो मुझे पता है अल्फा एक दे रखा है 10 π/12 और इसकी वैल्यू होती है, अच्छा 10 π/12 होता है tan 15 डिग्री, जिसकी वैल्यू होगी, इसकी क्या वैल्यू होगी गाइस, ध्यान रखना आपको, है ना, ध्यान रखना है. ये होगी 2 माइनस b3. ओके, और तो बीटा कितना आ जाएगा, अब आप तो देख के पता लगा सकते हैं, 2 प्लस b3. यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो आप सभी को पता है कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा 2, और अल्फा माइनस बीटा कितना होगा 4 माइनस 3 विच इज, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ना करके. तो गाइस देखिए मेरे पास जो इक्वेशन है ना वो कुछ इस तरीके से y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, और इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, a कॉमन ले लिया, मतलब कुछ इस तरीके से a इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ. अरे बोलो आगे ना, यहाँ से y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 1. तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक ऐसे वाली इक्वेशन है. बट अब देखो यहाँ पे ना हमें a पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जैसे बोला है कि जो पॉइंट्स ये जो इक्वेशन है ना आपकी, जो आपकी पॉलिनोमियल है ये आपकी 1,2 से पास, कहाँ से पास हो रही है, 1,2 से पास हो रही है, तो पास करा देते हैं 1,2 से, यानी कि 1 x की जगह पुट करना है और y की जगह 2 पुट करना है, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू a 1 माइनस 4 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू a कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 हो गया. यहाँ से a कितना आ गया, माइनस 1 आ गया. आई होप यू गेट दिस पॉइंट. तो बस अब हम क्या करेंगे, a की जगह जो है
y इज इक्वल्स टू माइनस वन इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो कितनी इजी वे में जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए इसी के साथ और आगे चलते हैं। अब तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड इक्वेशन whose roots are alpha cube minus 3 alpha square plus 7 alpha plus 5 and minus 2 beta cube plus 6 beta square minus 15 beta plus। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी। अच्छा देखो इधर एक तरीका तो क्या है कि ना आप जो है यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लो फैक्टराइजेशन मेथड से, यहाँ पे पुट कर दो और जो है आपका वो रूट्स निकल जाएंगे जिसकी इक्वेशन आपको बनानी है ना। ये रूट्स ही तो है, ये दूसरी इक्वेशन के रूट्स है, ये निकल जाएंगे तो आप बना सकते हैं। बट ये प्रोसेस क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब मैं आपको बहुत इजी मेथड बताऊंगा। लाइक जैसे कि आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ से अगर मैं अल्फा पुट कर सकता हूँ इसका रूट है, आप बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा और एक बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 इज इक्वल। अच्छा ध्यान करो, याद करो कि लास्ट जो आपका लेक्चर था उसमें ट्रिक बताई थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्वेश्चन आए थे हमारे पास जिसमें हमने सॉल्व किया तो वही मेथड था इसको सॉल्व करना। लाइक देखो हमारे पास क्या है अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 7 अल्फा प्लस, इसको ना मैं मैनिपुलेट करने वाला हूँ, पहले क्या करना। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा ना, तभी आपको ये समझ में। ठीक है, अच्छा जो हाईएस्ट पावर वाला इसको मैंने अल्फा क्यूब है ना, मैंने अल्फा रखा और इसकी जगह लिखा मैंने, अब ये पूरी इक्वेशन लिख देने में अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7। ठीक है, और अब इसको ना अब बैलेंस करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब होगा, अल्फा इंटू माइनस 3 अल्फा कितना होगा माइनस 3 अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। और अल्फा इंटू 7 7 अल्फा, कोई जरूरत नहीं बैलेंस करने, यानी कि हमने यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यस यहाँ पे मिल है प्लस, यानी कोई दिक्कत है क्या। तो देखो यार ये तो 0 आ रहा है ना, कितना आ रहा है ये, यस 0 आ रहा है, तो हमारे पास अब देखो हमें ना इसी तरीके से दूसरा रूट्स निकालने वाले है ना। तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से है माइनस 2 बीटा क्यूब प्लस 6 बीटा स्क्वायर माइनस 14 बीटा, है ना। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना तो माइनस 2 बीटा कॉमन है, क्या ले लो माइनस 2 बीटा कॉमन, मुझे क्या मिल गया इधर, यस बीटा स्क्वायर। ओके, और माइनस 3 बीटा, ठीक है, और प्लस दिस विल बिकम लाइक 7, ओके एंड प्लस। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये जो 0 आ रहा है इधर हम 0 पुट कर लेंगे तो हमारे पास जस्ट 1 है। तो देखो एक दूसरी इक्वेशन का एक रूट ही आ गया और एक रूट ही आ गया। सपोज करो इसको आप है ना कुछ भी मान लिया है ना, गामा मान, और इसको ये हो गया आपका डेल्टा, क्या गया डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये आपकी जो है इक्वेशन है। तो जस्ट हमने कुछ नहीं किया, छोटा सा दिमाग लगाया कि अगर हम इसके अल्फा बीटा रूट्स निकालने की बजाय हम क्या करें, इसमें अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर दें। यहाँ से जो अल्फा कॉमन आ गया इन तीन टर्म में से, तो यही आपको कुछ इक्वेशन देखी से बन जाएगी, इसको 0 पर कर दो, ये आपका। इसी तरीके से हमने इसमें भी ऐसा ही किया। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। थोड़ा आगे चलते हैं इसी के साथ। देखो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो देखो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, लेट p and q be real number, p और q कैसे है रियल नंबर, such that p is not equals to 0, p cube is not equals to 2 and p cube is not equals to 0. If alpha and beta are non-zero complex numbers satisfying alpha plus beta is minus 2, alpha cube plus beta cube is 2, and then find quadratic equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha. अब देखो हमें ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, लाइक पी क्यू प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस 2 इंटू एक्स प्लस पी क्यू प्लस 2 इक्वल टू 0। ये होगा कि नहीं होगा, कुछ इस तरीके से हमें ए बी सी और डी रूट्स पता
लगाने हैं, मतलब इनमें से हमें ABC और डी ऑप्शन पता लगा। ठीक है, आओ पता लगा। अब देखो यार, कोई भी क्वेश्चन निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मेनली सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना इधर गाइस के जो आपके पास अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा ऐसे रूट्स हैं उनकी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से देखो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा सम ऑफ फ्रूट्स निकालो। तो देखो ये कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, देखो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब मैं इसको फर्दर ओपन करूंगा ना तो यही तो बनेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए मैंने इसको बैलेंस कर दिया अपॉन अल्फा इंटू, अब तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, यस मैं यूज करूंगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा की पावर माइनस बी अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या दे रखा है आपको, क्यों दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ फ्रूट्स, ये आपको दे रखा है आपको -3, और इसकी पावर -3 इंटू अल्फा बीटा इंटू 2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसको हम लिख सकते हैं लाइक, इसको इधर लेके जाएंगे आप, तो ये होगा q प्लस p q इक्वल्स टू -3 अल्फा बीटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे है ना अल्फा प्लस बीटा -3 कैसा है, यस ये है माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 2 प्लस पी क्यू अपॉन, क्लियर। तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब अच्छा इसको ना मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो जिससे कि मेरे पास इस इक्वेशन का जो है सम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, आउटपुट करें। ठीक है, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है ना हमारे पास 3 है ना, इधर 3 है ना, इधर 3। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं इसी के साथ अपन। तो देखो हमारे पास ये था, है ना, हमने अल्फा बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा इसमें पुट कर देंगे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा में पता है कितना है, माइनस पी है, जो कि इसका स्क्वायर करने वाले अपन -2 इंटू ये होगा पी टू प्लस 2 अपॉन 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, यानी कि पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन 3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो ये पी स्क्वायर है ना, और एक पी इधर से आ रहा है और 3 आ रहा है, तो ये 3 पी क्यूब आ जाएगी माइनस 2 पी क्यूब माइनस पी क्यूब। ठीक है, अपॉन नीचे कितना रहा है, अच्छा ये 3p कैंसिल हो ही जाएगा, तो पी क्यूब प्लस, यहाँ से आपके पास अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा कितना हो जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा आपके पास पी क्यूब माइनस 2q अपॉन पी क्यूब प्लस 2। ठीक है, अच्छा अल्फा अपॉन बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आएगा, बीटा अपॉन अल्फा, ये गया कितना क्या बना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का बनाएगा, दिक्कत यही नहीं। तो चलिए गाइस, हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिनका सम ऑफ फ्रूट्स तो ये है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, अब तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पी क्यूब माइनस 2q अपॉन पी क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स, ओके, एंड प्लस 1 इक्वल्स टू एलसीएम ले लूं क्या, तो पी क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी क्यूब माइनस 2q इंटू एक्स प्लस पी क्यूब प्लस 2, और ये इधर जाके 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपकी पूछना, तो देख लो कौन सा आंसर जो है मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, पी क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स प्लस पी क्यूब प्लस। ठीक है, तो यही आपका आंसर बन रहा है ना, जब पी क्यूब माइनस 2 है ना, यस पी क्यूब माइनस, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, आई थिंक सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आई होप यू गेट दिस वन। तो गाइस आज के लिए ना बस इतना ही, और हमने काफी सारे अच्छे क्वेश्चन करे, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक अमेजिंग और एक धमाकेदार लेक्चर लेकर। तो फिर मिलते हैं अपने अगले धमाकेदार लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।